देश भर में जो एससी एसटी और माइनॉरिटीज के लोगों को झूठे टेरर के केसेस में फंसाया गया, उसमें सबसे ज्यादा लोगों को मैंने बरी कराया, मैंने जमानतें कराई, मैंने पुलिस के खिलाफ एक्शन लिए। इसीलिए मेरे ऑफिस पे भी रेड्स हुई, मुझे मारने की भी कोशिश हुई, इंटरनेशनल गैंगस्टर्स तक को अरे वो किया गया एंगेज मुझे मारने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और निर्दलीय रामपुर लोकसभा से प्रत्याशी महमूद प्राचा ने प्रेस वार्ता कर बड़ा खुलासा किया है। महमूद प्राचा ने ईवीएम को लेकर कई खुलासे किए, तो वहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों से बात की है और उन्होंने यही प्रस्ताव रखा है कि अगर उनसे बेहतर कोई प्रत्याशी है तो वे चुनाव से विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन अन्य प्रत्याशियों को जवाब नहीं आया, जिसको लेकर अब 3 दिन के लिए जनता पर फैसला छोड़ा है कि जनता उनका मार्गदर्शन करे। जनता कहेगी कि वे चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो वे चुनाव से विड्रॉ कर लेंगे। उसके अलावा ईवीएम को लेकर महमूद प्राचा ने कहा कि आज भी बैलेट पेपर से चुनाव का प्रावधान है, जब तक कि ईवीएम को लेकर कोई खास ऑर्डर का प्रस्ताव पास न हो। वहीं महमूद प्राचा ने कहा कि जनता को सोचना चाहिए कि उन्हें एक सुप्रीम कोर्ट का और कानून का जानकार व्यक्ति चाहिए या एक मस्जिद का इमाम चाहिए, ये जनता को तय करना है। मैं महमूद प्राचा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग शॉर्ट नोटिस पे आए। मैंने कल 3 बजे तक कोशिश की थी कि सपा पार्टी से बात हो जाए, और हमने जो ये प्रपोजल रखा था कि अगर समाजवादी पार्टी को या दूसरी किसी ऑपोजिशन पार्टी को, बसपा को ऐसा लगता है कि हमसे बेहतर कैंडिडेट उनके पास कोई है जो पुलिस प्रशासन का और भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरे संगठन हैं ऐसे जो संविधान के खिलाफ काम करते हैं, आरएसएस जैसे, तो उनको टैकल करने के लिए कोई बेटर कैंडिडेट है तो हमें बता दें, हम विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन 3 बजे तक भी ना तो ये बताया कि हम विड्रॉ कर लें, या ना ये बताया कि हमारे पास आपसे बेहतर कैंडिडेट है या नहीं। अगले 3 दिन तक हम रामपुर में यहाँ बॉम्बे होटल में बैठेंगे। 2 नंबर हाथ से लिख के, बॉम्बे होटल में बैठेंगे और रामपुर की जो जनता है उससे निवेदन हमने ये किया था कि वो आए और हमारी रहनुमाई यानी कि मार्गदर्शन करें कि हमें इस चुनाव में क्या स्टेप लेना चाहिए। क्या एक वकील, सुप्रीम कोर्ट का वकील, जो इस बात के लिए जाना जाता है कि वो पुलिस और प्रशासन को कानून और संविधान के हिसाब से चलने के लिए मजबूर करता है, उनको संवैधानिक और कानूनी दायरे में, चाहे वो मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, उनको मजबूर करता है संविधान का पालन करने के लिए, या कोई किसी एक मस्जिद के इमाम साहब बेहतर कैंडिडेट रहेंगे इस सिचुएशन को रामपुर की भी और पूरे उत्तर प्रदेश की हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए। ये फैसला हम रामपुर की जनता पे छोड़ना चाहते हैं और हम यह चाहते हैं कि अभी आज पहला दिन है, अगले 3 दिन तक मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। आप लोग मुझसे यहाँ पे आएँ, बताएं, जैसे ही जो कुछ रामपुर की जनता और यहाँ के मौजूद लोग, शहर के भी, गांव के भी, हर एक जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ के आके मेरी रहनुमाई करें। मैं आप लोगों के हवाले हूँ, मेरी सर्विसेज आपके हवाले हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर आप लोग मुझे मना करेंगे तो मैं ये बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी कोई लालच और इच्छा नहीं है। एक छोटा सा लालच ये है कि अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाऊंगा तो मेरी ताकत इन सभी लड़ाइयों को लड़ने की 10 गुना बढ़ जाएगी। देश भर में जो एससी एसटी और माइनॉरिटीज के लोगों को झूठे टेरर के केसेस में फंसाया गया, उसमें सबसे ज्यादा लोगों को मैंने बरी कराया, मैंने जमानतें कराई, मैंने पुलिस के खिलाफ एक्शन लिए। इसीलिए मेरे ऑफिस पे भी रेड्स हुई, मुझे मारने की भी कोशिश हुई, इंटरनेशनल गैंगस्टर्स तक को अरे वो किया गया एंगेज मुझे मारने के लिए। तो एक तरफ मैं हूं आपका खादिम और एक तरफ एक मस्जिद के इमाम है, तो फैसला आप करें। मैं आप लोगों के हवाले हूं। मैं अब भी गारंटी से के साथ कहता हूं, मुझे कोई लालच नहीं है। मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। मैंने अपनी खिदमत आपके सामने पेश कर दी। रामपुर के लिए अगर मैं बेहतर हूं, यूपी के लिए पूरी मैं बेहतर हूं, तो अपना कैंडिडेट विड्रॉ करके मुझे बोले, क्योंकि मैं मर सकता हूं, ये बात जानते हैं। उनका खुद का कैंडिडेट एक बार को बीजेपी में जा सकता है, तोड़ के, दबाव में आके, लालच में आके। मैं नहीं जाऊंगा। और इसके एग्जाम्पल दर्जनों हैं, दर्जनों पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भारतीय जनता पार्टी में ईडी के डर से और लालच में गए हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के गए, लेकिन मैं एक अकेला व्यक्ति हूं जिसने सबसे बड़ी रेड झेली। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के सामने मैं नहीं जाऊंगा, कोई भी जा सकता। बताया नहीं गया है, मुझ पे पूरे डॉक्यूमेंटेड है सारा।
मुझे मारने की कोशिशें अब से नहीं हो रही हैं, कई सालों से हो रही हैं और अटैक भी हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी गाड़ी पे अटैक हुआ। तो डर लगता है मुझे, बिल्कुल डर लगता है, लेकिन मुझे डर लगता है अल्लाह से। पर किसने कराया? डर लगता है वो मैं एक एक सवाल कर रहा हूं, अभी मुझे ईवीएम पे भी बोलना है प्लीज। डर लगता है अल्लाह ताला से, डर लगता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मेहनत की उससे, भगत सिंह जी की मेहनत से, टीपू सुल्तान की मेहनत से, उनकी कुर्बानियों से, बहादुर शाह जफर की कुर्बानियों से। डर लगता है उससे कि जब मैं ऊपर जाऊंगा, इन लोगों से मिलूंगा, तो वो बोलेंगे आप तो हमें अपना फॉलोअर बताते थे, हमें अपना फॉलोअर बताते थे और आप डर गए, तो मैं उनको फेस कैसे कर पाऊंगा, उससे मुझे डर लगता है। डर लगता है मुझे शीशा देखने से रोज सुबह, कि अगर मैं पीछे हट गया तो शीशे में अपने आप को शक्ल कैसे दिखाऊंगा, मुझे बिल्कुल डर लगता है। और इन कायरों से जो संविधान खत्म करना चाहते हैं, जो प्रशासन के और शासन के दम पे, पैसे के दम पे एक कमजोर लोगों को दबाना चाहते हैं, वो कायर हैं और कायरों से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। ईवीएम को अंदर घुस के हराने के लिए सबसे बेस्ट आदमी मैं ही माना जाता हूं, और ईवीएम के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करने के लिए भी मैं ही बेस्ट आदमी इंडिया का माना जाता हूं। तो वो सबूत इकट्ठे करने का मैंने काम कर दिया। मैं कोई भी लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ता, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे। जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। अब आप लोग पूरी दुनिया देखेगी रामपुर के इलेक्शन से, अगर मैंने पूरा इलेक्शन लड़ा और नहीं लड़ा तब भी, ये लड़ाई तो मैं पूरे देश में लड़ ही रहा हूं। देखिए सर, चुनाव में तो रामपुर के एक मिनट, तो ये मैंने कानूनी प्रावधान बनाए 59 और 61 कैपिटल ए के, इसके हिसाब से आज भी रामपुर में नहीं पूरे देश में हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तब तक पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए जब तक के ईवीएम के लिए कोई खास ऑर्डर पास ना किया जाए। और वो खास ऑर्डर रामपुर के लिए पास नहीं हुआ है ईवीएम से चुनाव कराने के लिए, तो इसलिए पेपर बैलेट से ही चुनाव हो। ये हमने पहली सबूत इकट्ठा कर लिया है। कल मैंने मीटिंग में भी ये बात उठाई थी और उसका कोई जवाब जो दिया गया था मुझे, वो सिर्फ इतना था कि आपने इलेक्शन कमीशन को लिख दिया, जो आदेश वो पारित करेंगे वो हम करेंगे। यानी कि अभी तक भी उम्मीद ओपन है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। हम जाके हियरिंग मांग रहे हैं उनसे। हम अभी भी रामपुर की जनता के लिए पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और हो सकती है।